जिस तरीके से मौत हुई है उसको देख के मुझे मेरी रूह भी कांपती है कि मुझे बार बार दिमाग में वही आता है। सर आज परिवार की क्या डिमांड थी? स्पेशल सीपी साहब आए थे। अच्छा, ये घटना 4 मार्च की है। लगभग 11 बजे के आसपास हमें हमारे पुलिस स्टेशन उत्तम नगर में एक कॉल रिसीव हुई कि एक व्यक्ति का हमारे पड़ोसी ने सर फाड़ दिया है। सर आज परिवार की क्या डिमांड थी? स्पेशल सीपी साहब आए थे। अच्छा, ये घटना 4 मार्च की है। लगभग 11 बजे के आसपास हमें हमारे पुलिस स्टेशन उत्तम नगर में एक कॉल रिसीव हुई कि एक व्यक्ति का हमारे पड़ोसी ने सर फाड़ दिया है। तो तुरंत ही पीसीआर कॉल पे हमारा स्टाफ मौके पे पहुंचा। इसके साथ साथ जो हमारी स्पेशलाइज टीम है, स्पेशल स्टाफ ने मौके पे पहुंचा। जाकर हमने वहाँ पे देखा कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ है जो दो विभिन्न समुदाय से संबंधित है। तो एक पक्ष में 3 लोगों की चोट थी और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोगों को चोट थी। तो तुरंत ही पीसीआर की गाड़ी और एम्बुलेंस के माध्यम से हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तो इलाज के उपरांत सभी को वहीं से डिस्चार्ज कर दिया। केवल एक तरुण कुमार जिसकी उम्र 26 साल थी उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अगले दिन जो तरुण कुमार था उसका लगभग दोपहर के 12 के आसपास उसकी इंजरी की वजह से मृत्यु हो गई। क्योंकि केस सेंसिटिव था तो उसमें झगड़ा था। हमने जो 4 तारीख था उसमें ऑलरेडी मुकदमा हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ऑलरेडी केस गंभीर अपराध में हमने दर्ज कर लिया था। क्योंकि तरुण कुमार की नेक्स्ट डे क्योंकि इंजरी से मृत्यु हो गई तो हमने इसमें जो हत्या था उसका भी इसमेमें धारा जोड़ दी। प्रारंभिक जांच में हमें ये पता चला कि ये परिवार एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। इससे पहले ये 1965 में राजस्थान के किसी जिले से ट्रांसफर हो गए थे दोनों परिवार, और जो राजेंद्र नगर का जो कॉलोनी है तो वहाँ पे रहते थे। बट 2004 के बाद से लगभग लगातार यहाँ पे रह रहे हैं। सर कितने लोग फरार हैं? सर परिवार की तरफ से कहा गया है कि SC/ST एक्ट जो है वो नहीं लगाया गया है, पोस्को नहीं लगाया गया है। उस पे क्या आश्वासन दिया स्पेशल सीपी साहब आए? अच्छा, इसमें जो प्रारंभिक डे था, जो फर्स्ट डे था, हमने अपराध तुरंत ही रजिस्टर कर लिया था। इसमें तो तुरंत ही हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इसमें एक 17 साल का माइनर भी इंक्लूड था। तो नेक्स्ट डे होने के बाद हमने क्योंकि परिवार के बयान के आधार पे 2 लोग और गिरफ्तार किए। तो अभी तक इसमें 6 अडल्ट और एक जो माइनर है उसको अप्रीहेंड किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आरोपी फरार भी है। अभी आरोपी कुछ और फरार भी है। उसमें जो भी परिवार ने अपने एफआईआर में और जो अपने बयान बताए उसमें हम सभी को लगे हुए हैं और इसमें जांच जारी है। तो इसके अलावा जो भी CCTV फुटेज या जो वहाँ पे गवाह थे उन लोगों के बयान ले रहे हैं। तो जो भी अपराधी होंगे उन पे डेफिनेटली जो कानून के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। फैला इसने अफवाह फैलाई या जो भी किया उसको भी क्या गिरफ्तार किया गया? उसका क्या हुआ? अच्छा, ये जो ट्रिगर पॉइंट बेसिकली ये रहा कि क्योंकि जो 4 मार्च की घटना थी उसमें एक 9 साल की बच्ची थी। तो क्योंकि रात की घटना लगभग 10:30 के आसपास की, तो उसमें से बैलून फेंक दिया था जिसमें एक महिला थी। तो वो उसके ऊपर जाके गिरा। तो उसमें पहले बहस हुई दोनों परिवारों के बीच में और उसके बाद फिर ये मारपीट में आरंभ हो गई। तो अभी इस परिवार से हम उस महिला से हम पूछताछ करेंगे और जो भी बयान होंगे उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। उसको हम लोग अभी जांच कर रहे हैं इसमें। सर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए गए? और हम लोग यहाँ पे नॉर्मलसी कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि सिचुएशन को देखते हमने यहाँ पे अपना पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है। इसमें हमारे लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो आउटर डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी स्टाफ मंगाया है। इसके अलावा हमने RF हो गया, CRPF का हो गया, तो उसका भी स्टाफ हमने डिप्लॉय किया है। हमने पूरे एरिया को जोन में और सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया है, जहाँ हमने जोन में DCP और सेक्टर में ACP और सब सेक्टर में ASI या ASI सब इंस्पेक्टर हमने लगाया है। एक आरोप लग रहे हैं कि परिवार के द्वारा पुलिस को कॉल की गई थी लेकिन बहुत समय तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। सो पास में ही जो है पुलिस बूथ भी है। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें ये आरोप बिल्कुल निराधार है। तो 11:09 के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई है
जो हमारा सेंट्रल रूम जो भी शिकायतकर्ता होता है 112 नंबर पे कॉल करता है तो कमांड रूम से कॉल आती है और तुरंत उस पे जो पीसीआर की गाड़ी होती है, जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है, जो भी नियरेस्ट होता है, तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये आरोप ये ठीक नहीं है कि पीसीआर जब भी तुरंत ही जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस तुरंत ही मौके पे अवेलेबल थी। सर, एक बात सर, इस पूछना घर के चाहते हैं ऊपर कि 11 बजे की आप घटना बता रहे हैं जिसमें बलून फेंका गया, उसके बाद तरुण की मौत में कितना अंतर है, कितनी देर बाद मारा गया उसे? तो ये लगभग जो इंसिडेंट हुआ 10:30 के आसपास था, रात को 4 तारीख को, तो 5 तारीख को लगभग 12 से 1 के बीच में आसपास उसकी मृत्यु हुई। तो इतनी देर तक, इतना समय तक जब सुबह घटना हो गई, आप बोले पुलिस ने तुरंत रिस्पांस किया, तो फिर उस समय इतनी फोर्स अब लगी, उस समय इतनी फोर्स लगा के क्यों नहीं किया गया? नहीं, इसमें जब मौत हो गई अब उसमें रिस्पांस किया गया क्योंकि इसमें नहीं था, तो उसमें जो भी हमने था, जो उसमें प्रारंभिक स्थिति में हमने जो अपराध था उसके हिसाब से हमने कानून के हिसाब से एफआईआर रजिस्टर्ड की, उसमें उसी तुरंत ही दौरान हमें 5 लोगों को उसमें अरेस्ट भी किया। वो इसमें तो कर लिया, लेकिन क्या आपको ये पता नहीं लग पाया कि यहाँ घटना इतनी बड़ी हो जाएगी? क्या उस समय पुलिस को उसमें हमने प्रॉपर इसमें अरेंजमेंट लगाया है। उसमें भी हम लोग जो सुरक्षा व्यवस्था था उसको देख रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक बात बताइएगा, यहाँ पर मीडिया पर्सनल्स को आने से क्यों रोका जा रहा है? क्या इस केस को मीडिया में नहीं आने देना चाहती है पुलिस या फिर अभी हमने जो इसमें मॉडिफाई किया है क्योंकि इसमें क्योंकि जो तरुण है उसकी मृत्यु हो गई, तो हमने इसमें धारा 302 जो पुराने कानून था आईपीसी के हिसाब से बीएनएस में इसको रजिस्टर किया है। बाकी इसमें जैसे भी परिवार के एलिगेशंस होंगे, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि SC/ST हो गया और कुछ है, तो जैसे भी परिवार या बच्ची या जो भी स्टेटमेंट देगी उसके हिसाब से हम लोग इसमें धाराएं ऐड एक करेंगे। चीज और लोग बता रहे हैं कि जो आरोपी का घर है इसके ऊपर फैक्ट्री चल रही है, तो क्या दिल्ली पुलिस इसको लेकर आगे एमसीडी को इसका अप्रूवल देने वाली है? ये फैक्ट हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति केमिकल भी मिले हैं गाड़ी में। ऐसी स्थिति अगर पाती है तो हम बिल्कुल एमसीडी को इसके बारे में सूचना देंगे ताकि इसमें एमसीडी अपने जो एमसीडी बाय लॉज है उसके हिसाब से कार्रवाई कर सके। जानकारी नहीं होगी कि फैक्ट्री चल रही है, ये तो इस पे ये एक जांच का विषय है, हम इस पे एक्शन लेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे मीडिया पर्सनल्स को आने से क्यों रोका जा रहा है, ये तो बता दीजिए। द्वारका के डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि जिस दिन ये वारदात हुई थी उसके बाद से ही पुलिस ने यहाँ पे मुस्तैदी दिखाई और जब तरुण की मौत हो गई उसके बाद में धारा 302 को भी उसमें ऐड कर लिया गया है और इन्होंने बताया अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत सारे सवाल उन्होंने मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दिए और जिस तरीके की ये घटना हुई है उसे साफ पुलिस की जो रवैया उस पर भी सवाल उठते हैं कि होली वाले दिन अगर दिन में बहसबाजी हुई और शाम को अगर लड़ाई हो गई और उसका मर्डर कर दिया गया, तो जब बहसबाजी हुई और जब झगड़ा हुआ तो उस समय पुलिस क्या सो रही थी और पहले से ही जो इस इलाके की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे पहले भी इस तरीके के मर्डर हो चुके हैं। तो पुलिस पर परिवार के लोगों ने भी सवाल खड़े करे। जब प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, तब पुलिस ने तत्परता दिखाई, तब जाकर यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में पुलिस के लोग खड़े आए। यहाँ पे स्पेशल कमिश्नर को आना पड़ा, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के DCPs को आना पड़ा। पहले ऐसा नहीं था, जब तक प्रोटेस्ट नहीं हुआ था तब तक लोग सड़कों पे नहीं उतरे थे, तब तक ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन अब जब लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया, आगजनी करी, थाने का घेराव करा, तब जाकर पुलिस ने यहाँ पर, और अभी भी देखिए पुलिस ने यहाँ पे मीडिया वालों को एंट्री नहीं दे रही। कहीं ना कहीं पुलिस इस मैटर को जो इतना ऊपर बढ़ गया है, तरुण को जो न्याय मिलना चाहिए था उसको रोकना चाह रही है। अब ये देखिए यहाँ पे मीडिया वालों के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। अभी सब लोग वहां से अंदर से बाहर आए। अब हम लोग चाहते हैं, परिवार के लोगों से बात करेंगे हम, क्या जॉइंट सीपी ने कौन कौन से वादे परिवार के लोगों से करे थे, हम पूछेंगे। परिवार के लोगों ने शुरू से ही पुलिस के रवैये पे सवाल उठाया है। उन्होंने शुरू से ही कहा है कि पुलिस के लोग काम नहीं कर रहे, पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करा। लोकल SHO उन्होंने बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करा, उन्होंने आरोपियों को मौका दिया भागने का। अब ये देखिए यहाँ पे पुलिस के लोग मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने दे रहे। अब परिवार के लोगों से हम बात करेंगे क्या क्या आश्वासन दिए गए हैं और जितने आरोपी फरार है वो कब तक पकड़े जाएंगे। अब वो आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे ये भी बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं और जो ये वारदात हुई है इससे तो सवाल और ज़्यादा उठेंगे ही। और अब ये देखिए यहाँ पे पुलिस के लोग, अब अधिकारी चले गए। अधिकारी या तो ये बोल के गए हैं, जितने भी यहाँ पे DCP जॉइंट CP आए हुए हैं, या तो भी इनको इंस्ट्रक्शन दे के गए हैं कि मीडिया वालों को अंदर नहीं आने देना है, परिवार के लोगों से बात नहीं करने देनी है, तभी ये लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम गली के बाहर से ही अंदर आए हैं
और अब हम जाएंगे तरुण की फैमिली से बात करने। इतना डर हमसे, जिनसे डरना आपको उनसे डरो, हमसे मत डरो। हिंदू बहुत प्रिय है, हिंदू कभी कुछ ऐसा नहीं करता। कभी सुना किसी ने हिंदू ने किसी का गला नाज़िया इलाही खान आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की। जिनके सामने ये कुछ करा करो। यहाँ पर नाज़िया इलाही खान आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है, उनके साथ में एक साध्वी जी भी आई हुई है। ये लोग तरुण के परिवार के पास जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा। हिंदू समाज अब ये देखिए पुलिस के लोग यहाँ पे बैरिकेडिंग करके रुके हुए हैं। आप लोग भाई साहब, अब आप नीचे आके मत करो। आपके नीचे आके तो कभी पुलिस के बच्चा मार दिया जाता। पुलिस के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और क्यों नहीं मरे